नमस्कार, वेलकम टू कॉग्निटिव एकेडमी एंड केके कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, स्वागत है आपका जेकेएसएसबी एफए के बैच में। और हमने स्टार्ट किया रिवीजन नंबर 2। एक्चुअली इसके पहले भी हमने 7-8 रिवीजन के लेक्चर्स कंडक्ट किए थे। आई होप आपको उसके भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल गए होंगे। और आज अभी ये वाले रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 है। सो फर्स्ट रिवीजन के सेशन में, फर्स्ट इसके पहले के एपिसोड में हमने कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट देखे। अकाउंटिंग टर्म्स, अरे अकाउंट सीखना है तो टर्म्स समझना जरूरी है, तो अकाउंटिंग टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल की ओर। गाइस, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वो इजी है या डिफिकल्ट है, तो आप डिसाइड करो। मेरी साइड से तो पूरा अकाउंट्स ही इजी है, लेकिन ये बात तो पक्की कि आज हम जो सॉल्व करेंगे, आज हम जो स्टडी करेंगे, एग्जाम में कंफर्म आने वाला है अनडाउटेडली। इस पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल, इसको प्रॉपर्ली समझ लो स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट किया जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एक एक चीज को अगर आप 100% तन मन धन पूरी तरीके से आप लेक्चर में रहो तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि अगर इवन अगर एग्जाम के पहले इसमें से आप कोई टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाए, देखो लिस्ट बहुत बड़ी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम टारगेट तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है ना। सो हमारा टारगेट यही रहेगा। इवन दो आपने लेक्चर किया और इसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए कोई टॉपिक भूल भी गए, बट फिर भी आपको एग्जाम में वो टॉपिक याद आएगा और आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, चलो इसी आशा के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल करते हैं शुरू। और ये टॉपिक की नोट्स आपके सामने ये रहेगी। यस, तो गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, अब इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। Accounting equation signifies that assets of business are always equal to total of liabilities and capital। अरे सेंटेंस में क्या देते हो यार, सेंटेंस की क्या बात है। हम तो फॉर्मूला देखते हैं, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस गाइस, मैं जो थ्योरी ले रहा हूँ उस पर 100% ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ देर में। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, आपके लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं गाइस। क्वेश्चन आपको मतलब एकदम होलसेल में आप देख सकते हो, नियर अबाउट हर टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस है। और उसमें भी मतलब अभी 15 पेजेस का मतलब हार्डली 25-30 क्वेश्चन हर 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 टॉपिक के, छोटे छोटे टॉपिक के भी क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो कवर हो जाएंगे। फिलहाल जो चल रहा है उस पर फोकस करो। एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये इक्वेशन हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ऑफ कोर्स यार, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा लगेगा। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, किसी राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हमारा एकदम माइंड क्लियर है कि हम बिजनेस का ही अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, यस। ओके, लेट मी चेक दिस। चेंज करके देखता हूँ। में वॉल्यूम इंक्रीज इको। ओके, अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ पहले से। ठीक है, आई होप ऐसा ही आवाज आता रहेगा। इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, तो अभी जैसे रोका ना, इमीडिएट रोकना। ठीक है, तुरंत स्टॉप कर देना, विल फाइंड सॉल्यूशन। चलो, तो हम बात कर रहे थे राहुल की। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्लियर फंडा है, हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का, ना कि किसी ओनर का, किसी पर्सन की अकाउंटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या होता है, एसेट। तो बिजनेस की एसेट बढ़ रही है ना, इसलिए एसेट में हम ऐड करेंगे। ठीक है, और
कैपिटल, अरे ऑफ कोर्स बिजनेस में अगर कुछ पैसे लाते हो आप पर्सनल प्रॉपर्टी से तो उसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा और एसेट भी, ठीक है। नेक्स्ट, राहुल परचेस मशीनरी फ्रॉम एचपी ऑन क्रेडिट, भाई मशीनरी परचेस की वो भी क्रेडिट पे, तो मशीनरी परचेस किया मतलब बिजनेस में मशीनरी आया, मशीनरी मतलब एसेट आया ना, तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, एसेट में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने वो क्रेडिट पे परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया मतलब फ्यूचर में पेमेंट देने वाले ना, इमीडिएटली पेमेंट नहीं दिया, फ्यूचर में पेमेंट करना है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, सो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी में भी हम ऐड करेंगे जो भी मशीनरी का वैल्यू है 10,000, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि एग्जाम में तो कुछ अलग ही अमाउंट आने वाला है ना, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कंसेप्ट पे फोकस करो, अमाउंट पे नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट, ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चार 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 ट्रांजैक्शन दिए इसमें, आपका साथ हमेशा रहेगा, आप उतने ही अलर्ट रहो एज इफ कि आप लाइव लाइव लेक्चर देख रहे हो, इवन आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो आप मेरे साथ ही सॉल्व करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे रहेगा। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आया और ओनर ने पैसा लाया, मतलब बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। आगे, परचेस गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, अरे भाई धोनी से गुड्स परचेस किए वो भी क्रेडिट पे, गुड्स परचेस किए मतलब बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है, जब स्टॉक बढ़ता है तो बिजनेस की एसेट बढ़ती है, ठीक है। देख लो आप उसी में ऐड कर लिया और ऑफ कोर्स लाइव ऑन क्रेडिट लिया ना, तो फ्यूचर में धोनी को देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटी भी बढ़ गई। सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट, हमने विराट को गुड्स सेल कर दिए वो भी क्रेडिट पे, ओके। फिलहाल तो भाई विराट और रोहित इनका बहुत कुछ चल रहा है न्यूज में न्यूज बाजू में रख के हम फोकस करते हैं गुड्स सेल करने पे, तो रोहित ने गुड्स सेल किए विराट को, तो गुड्स सेल किए मतलब हमसे क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, बराबर ना, गुड्स जा रहा है मतलब स्टॉक कम हो जाएगा, मतलब एसेट कम हो जाएगी। और अभी तो रोहित ने विराट ने पैसे नहीं दिए, लेकिन फ्यूचर में तो हमें विराट से पैसे लेना है, तो विराट हमारा डेटर है, उससे पैसा लेना है, डेटर बढ़ रहा है मतलब एसेट भी बढ़ रहा है, तो एक एसेट में से लेस किया, क्यों, क्योंकि स्टॉक गया, और एसेट में ही ऐड किया, क्यों, क्योंकि डेटर्स बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर्स में तो उससे हमें डिविडेंड मिला, डिविडेंड बोले तो कैश में पैसा आएगा, कैश में या फिर बैंक में, तो जो भी अपनी एसेट बढ़ गई तो एसेट में ऐड कर दिया। और दूसरा क्योंकि हमें डिविडेंड मिला मतलब हमारा इनकम हुआ, याद रखो जब इनकम होता है तो कैपिटल बढ़ता है, और अगर एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल कम होता है। यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है, इनकम की बात चल रही है, तो डेफिनेटली इनकम में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया बोले तो अपने से पैसा जाएगा, मतलब एसेट हो गया कम, एसेट में से कर दिया लेस, ठीक है। उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट ही हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर हुआ तो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो कैपिटल से लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये था अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कुछ देर के बाद हम क्वेश्चन देखने वाले तो उसमें और भी मजा आएगा, अभी तो बस मेरा प्रवचन चल रहा है, उसके बाद आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जर्नल, JOUR, जर मतलब डे, तो देखो जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर, JOUR मींस अ डे, तो JOUR, जोर का मतलब होता है डे, तो जर्नल का मतलब क्या, ऐसा बुक जिसमें डेली रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है। तो जर्नल में हम बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, तो फिर मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में एंट्री करते हैं जर्नल में, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये याद रखना, आपको एक छोटा सा पॉइंट आ सकता है MCQ के लिए, जर्नल इज प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, तो याद रखना जर्नल ये हमेशा प्राइमरी बुक होता है। प्राइमरी बुक से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले हम जर्नल में ही लिखते हैं ना, इसलिए वो प्राइमरी बुक है, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखना सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के बाद डायरेक्ट सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री की जाती है। लेकिन अगर बात करें लेजर की, लेजर सेकेंडरी बुक है, क्योंकि जर्नल में लिखने के बाद वो लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, यस, ऑडियो वीडियो के बारे में कंफर्मेशन दे दो आप, चैट बॉक्स में मैसेज कर दो ओके या नहीं, मतलब वीक है, एक्सेलेंट है, जो भी है मुझे बता दो। अकॉर्डिंग टू एरिक कोहलर, जर्नल की डिफिनेशन, जर्नल ये बुक से ओरिजिनल एंट्री का जिसमें ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है भाई, जर्नल का फॉर्मेट देख लो बच्चों। अगर हम वर्ड टू वर्ड अगर सब कुछ पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा रेगुलर सिलेबस है, ठीक है। तो रिवीजन है तो रिवीजन लगना भी चाहिए, थोड़ा फील आना चाहिए, तो थोड़ा सा टॉप गियर में गाड़ी चलेगी। जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। मेरे हिसाब से आपके लिए फॉर्मेट मैटर नहीं करता, आपको फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करना है एमसीक्यू एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग में कैसे वर्क होता है, सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब क्या, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने गुड्स परचेस किए, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कौन से बेसिस पे, परचेस बिल के बेसिस पे। तो परचेस किया हुआ जो बिल होता है ना, इनवॉइस, ये क्या होगा मेरे लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन, ओके ओके गाइस, जहीर भाई आप ही मुझे रिप्लाई करना, वॉइस आपको थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है क्या नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे इसमें जो भी होता है, परचेस किया, सेल किया, सैलरी दिया, रेंट दिया, चाय पानी का खर्चा, वॉट एवर, दिस ऑल आर ट्रांजैक्शन। असर्टन टू अकाउंट्स, फिर हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ के उसमें दो अकाउंट कौन से है वो डिसाइड करेंगे। दो अकाउंट्स डिसाइड करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब डिसाइड करेंगे ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, क्या है भाई एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज असर्टन टू इफेक्ट्स, और फिर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हम फाइंड करेंगे, जैसे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो भी है ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देखेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कौन से अकाउंट को डेबिट देना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट देना है। और ये डिसाइड करने के बाद बस रिकॉर्ड कर दो, लिख दो जर्नल में, ठीक है। तो ये हमें आज करना है ये सब कुछ, मतलब ट्रांजैक्शन से निकल के जर्नल तक पहुंचना है, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री। गुड्स अकाउंट, याद रखना बच्चों, गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता। गुड्स ट्रांजैक्शन में नाम आएगा गुड्स, लेकिन गुड्स के चार नाम होते हैं, एक है परचेस अकाउंट, एक है सेल्स अकाउंट, दूसरा रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या, आउटवर्ड मतलब जा रहा है ना, इसका मतलब पहले परचेस किया होगा, तो ये परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आया, इसका मतलब पहले हमने सेल्स किया होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो ये गुड्स के चार नाम होते हैं। परचेस अकाउंट, परचेस में दो कैटेगरी, कैश परचेस भी हो सकता है, क्रेडिट परचेस भी हो सकता है। अगर कैश में परचेस किया तो डेफिनेटली परचेस, बच्चों याद रखो, देखो ट्रांजैक्शन हम एक 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 सॉल्व करते हैं। हाँ, आपका ध्यान लास्ट लाइन पे, डायरेक्ट लास्ट लाइन पे, परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू। देखो हमें कैसे सोचना है, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद एग्जैक्टली हमारे पास क्या आया या हमसे क्या गया। सो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स, लेकिन गुड्स का नाम तो लिखा नहीं जाता। गुड्स के चार नाम, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे गुड्स परचेस किया है इसलिए परचेस का नाम आएगा। और दूसरा फॉर कैश ना, क्लियर दिया है फॉर कैश, मतलब गुड्स आया और कैश गया, तो दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट। डन। अब परचेस अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, फटाफट से रिप्लाई करो आप। तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं ना, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। सो परचेस अकाउंट कौन से टाइप का है, एग्जैक्टली सिर्फ शॉर्ट में बताना है आपको, आर फॉर रियल, एन फॉर नॉमिनल, पी फॉर पर्सनल। ओके ओके ओके, यस भाई, काजी भाई आपने रेक्टिफाई कर लिया, राइट आंसर, एवरीवन इज राइट एज गुड एज। नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज परचेस किया मतलब ये अपना एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। और कैश अकाउंट की अगर बात करें तो कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेस किया अपना एक्सपेंस है, परचेस को डेबिट, एंड कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया इसलिए क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेस, आपका ध्यान ट्रांजैक्शन पे। परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली, हमने सोनाली से गुड्स परचेस किए, वो भी क्रेडिट पे, क्लियर दिया देखो लास्ट में, ऑन क्रेडिट। तो हमने गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट ही आएगा। लेकिन इस बार हमने पैसे नहीं दिए, पैसे थे ही नहीं हमारे पास, हमने क्रेडिट पे परचेस किया, तो याद रखो किसने दिए हमें गुड्स, हु इज गिवर। हमने परचेस किया मतलब सोनाली, सोनाली शी इज गिवर, तो सोनाली अकाउंट आ जाएगा,
ठीक है। सो परचेस एक्सपेंस है तो उसको डेबिट ही आएगा, और सोनाली शी इज गिवर तो उसको आ जाएगा क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सोनालीज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन देखो, रिटर्न गुड्स टू सोनाली, हमने सोनाली को गुड्स रिटर्न कर दिए। यस, तो दो अकाउंट आएंगे, एक तो गुड्स और दूसरा सोनाली, लेकिन गुड्स तो होता नहीं, रिटर्न गुड्स किए, हमने रिटर्न किए ना। देखो कैसे समझा, टू से, रिटर्न गुड्स टू मतलब गुड्स गए, रिटर्न गुड्स फ्रॉम मतलब गुड्स आए, ठीक है ना। सो टू हमने उसको रिटर्न किया मतलब ये परचेस रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न। और दूसरा अकाउंट किसको दिया, सोनाली, सोनाली अकाउंट आएगा। ठीक है, परचेस रिटर्न, अरे अगर हम परचेस को डेबिट देते हैं तो परचेस रिटर्न को क्रेडिट देंगे, बराबर ना। और सोनाली इज रिसीवर, हमने गुड्स दिए मतलब वो शी इज रिसीविंग, सो सोनाली टू परचेस रिटर्न, डन। टू मीन्स परचेस, नहीं नहीं, टू मीन्स, टू का मतलब परचेस नहीं होता, रिटर्न गुड्स टू, अगर मैंने बोला ना रिटर्न टू सोनाली मतलब मैंने उसको दिया, रिटर्न फ्रॉम सोनाली मतलब उसने मुझे दिया, ऐसे बोल रहा था मैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू मीन्स परचेस नहीं। चलो नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स में भी दो टाइप होते हैं, एक तो कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। अभी ट्रांजैक्शन देखो आप यहाँ पे एग्जांपल, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। ओके भाई, 5,000 की गुड्स सेल कर दिए गोविंद को, ठीक है, वो भी फॉर कैश मतलब कैश तुरंत मिल रहा है। अभी हमने गुड्स सेल्स किया मतलब सोचना क्या है हमें, हमारे पास क्या आया, हमसे क्या गया। तो सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स गए, लेकिन गुड्स अकाउंट तो नहीं, सेल्स अकाउंट आएगा। और फॉर कैश मतलब कैश आई तो कैश अकाउंट आएगा, और गुड्स मतलब सेल्स अकाउंट आएगा। कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रही है तो कैश को आ जाएगा डेबिट, और सेल्स अपना इनकम है, सेल्स को आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फ्रॉम सेल्स रिटर्न आई मीन टू परचेज, हाँ हाँ यस, राइट ऑफ। नेक्स्ट इज क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या, हमने गुड्स सेल किए वो भी क्रेडिट बेसिस पे, मतलब गुड्स तो गए लेकिन पैसे आज के आज नहीं आए, फ्यूचर में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद, तो हमने गुड्स सेल किए, तो गुड्स तो गए मतलब एक सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और पैसे नहीं आए ना, अगर पैसे आते तो कैश अकाउंट, लेकिन पैसे नहीं आए तो गोविंद का नाम लिया जाएगा। याद रखो, अगर कैश आ जाए तो कैश को भूल जाओ, लेकिन अगर कैश नहीं आया तो पर्सन को याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे गोविंद अकाउंट आएगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो सेल्स अपना इनकम है उसको आ जाएगा क्रेडिट। और गोविंद भाई, गोविंद इज पर्सनल, पर्सनल अकाउंट है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने गुड्स अगर सेल्स किए, गोविंद भाई ने रिसीव किए, ही इज रिसीवर, और सेल्स अपना इनकम है। ठीक है, आगे रिटर्न इनवर्ड। देखो बच्चों, मैं हर वैरायटी की ट्रांजैक्शन आपके पास आपके साथ फटाफट कवर कर रहा हूँ 120 के स्पीड से, लेकिन हम स्किप नहीं कर रहे, हर चीज कवर कर रहे हैं, फास्ट में ही सही, हम हर चीज कवर कर रहे हैं, इस पे फोकस करो। क्रेडिटर्स रियल अकाउंट कैसे आ सकता है, आप ही बताओ। चलो, क्रेडिटर्स कौन सा टाइप का अकाउंट है गाइस, स्टूडेंट्स फटाफट रिप्लाई करो। क्रेडिटर्स, यस आई गॉट परफेक्ट आंसर। ओके ओके ओके, एवरीवन इज राइट। क्रेडिटर्स इज पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल क्यों, क्रेडिटर मतलब कौन, द पर्सन टू हुम वी हैव टू पे, हमें जिसको पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी है ना मेरे भाई, तो लायबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट ही रहेगा। सर फिर डेटर, चलो अब आप सब लोग बताओ डेटर कौन सा टाइप का अकाउंट आएगा, ये तो पैसे देने ना, लायबिलिटी है इसलिए पर्सनल अकाउंट आया, पर्सन इनवर्ड है उसमें। अभी कोई मेरा डेटर है, डेटर, उससे मुझे पैसा लेना है, तो वो कौन सा अकाउंट रहेगा। ओके, जनता सही जवाब दे रही है, यस, जनता जनार्दन सबका जवाब सही है, पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज डेटर भी तो एक पर्सन है ना सर, डेटर से हमें पैसा लेना है, ऐसा नहीं कि पैसा लेना है अपने को, पैसा लेना है मतलब वो एसेट बन गया रियल अकाउंट, ऐसा नहीं होता, वो पर्सन है तो पर्सन ही रहेगा, फिर उससे लेना हो डेटर हो या क्रेडिटर,
बोथ आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। बस एक ही है, डेटर अपनी एसेट है, एसेट में लिखा जाता है, और क्रेडिटर लायबिलिटी में, दोनों पर्सनल अकाउंट होने के बावजूद। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड में क्या है देखो, गोविंद रिटर्न गुड्स आउट ऑफ 8,000, आउट ऑफ गुड्स 30,000 परचेज बाई हिम, ठीक है। गोविंद रिटर्न गुड्स, गोविंद ने रिटर्न किए गुड्स 8,000 के, ठीक है। इसका मतलब हमने गोविंद को सेल किए थे, तो सेल्स किया था तो सेल अपना इनकम है, मतलब सेल्स को क्रेडिट होगा। अभी आज रिटर्न आ रहा है तो सेल्स को डेबिट मिलेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट। किसने रिटर्न किया भाई, गोविंद ने। गोविंद इज पर्सनल अकाउंट, तो डेफिनेटली गोविंद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी गोविंद रिटर्न गुड्स, अगर वो कर रहा है रिटर्न गुड्स, मतलब वो गिवर हुआ ना, वो अपने को गुड्स दे रहा है, सो एंट्री आ गई रिटर्न इनवर्ड टू गोविंद अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट, गुड्स आए और गोविंद इज गिवर, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। गुड्स विड्रॉ कर लिए, गुड्स निकाल लिए बिजनेस में से, किसने, रमेश भाई ने। रमेश भाई कौन है, बिजनेस का ओनर। अरे भाई अपन ओनर है, अपने को गुड्स चाहिए, अपने बिजनेस में से उठा के ले जाएंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। रमेश भाई गुड्स लेकर गए, ठीक है। अभी बिजनेस में से गुड्स तो गए, बिजनेस में से गुड्स तो गए, लेकिन याद रखो एक चीज, अगर बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग, अगर बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं और उसके बदले हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में परचेस अकाउंट को क्रेडिट दिया जाता है। आई एम रिपीटिंग, अगर हम बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें पैसा नहीं मिलने वाला, तो ऐसे केस में परचेस अकाउंट को क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पर्सनल यूज है यहाँ पे, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, हमेशा पर्सनल यूज नाम आने पे ड्रॉइंग्स को डेबिट आएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। ये लंबा वाला नाम भी आप लिख सकते हो, गुड्स परचेस बाय प्रोपराइटर, लेकिन अगर एमसीक्यू में आपको अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहा तो यू हैव टू राइट द नेम परचेस अकाउंट। तो याद रखना, गुड्स गए, पैसा नहीं मिलने वाला, परचेस को क्रेडिट फिक्स। नेक्स्ट देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी फ्री में गुड्स गए, मतलब गुड्स गए, गुड्स गए और पैसा उसका नहीं मिलने वाला, मतलब परचेस अकाउंट को क्रेडिट रहेगा। अभी अभी तो बताया मैंने, परचेस को आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। परचेस अकाउंट को क्रेडिट आएगा। और दूसरा, फ्री सैंपल, फ्री में क्यों बांटा हमने, एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट अपना एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एडवर्टीजमेंट को आ जाएगा डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, किसकी वजह से, फायर, आग लग गई, उसकी वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो गुड्स गए और पैसे नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे भी परचेस को क्रेडिट आएगा। और नुकसान हुआ ना, किस नाम से हुआ, जिस नाम से नुकसान हुआ उसको डेबिट, तो लॉस बाय फायर को डेबिट। यस बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो, नहीं, ठीक है। सो लॉस बाय फायर को डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट आ जाएगा। मे बी आप अगर यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट रहा, लॉस्ट इन ट्रांजिट रहा, कोई भी लॉस हो उसको आता है डेबिट, और गुड्स जा रहे हैं तो परचेस को आ जाता है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। बेसिकली दो टाइप के जर्नल एंट्री होते हैं, एक तो सिंपल एंट्री और दूसरा कंबाइन या फिर कंपाउंड एंट्री। सिंपल बोले तो एक डेबिट एक क्रेडिट, सिंपल। रानी तू में राजा, एक रानी एक राजा। बच्चों अगर घर में दो ही लोग रहे, एक रानी और एक राजा, तो झगड़े होते हैं क्या, नहीं होते तो है, ऐसा कुछ नहीं होते, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही है ना, तो कोई टेंशन नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। लेकिन जब फैमिली ज्वाइंट बन जाती है, जहां पे बहुत सारे डेबिट रहेंगे, बहुत सारे क्रेडिट रहेंगे, मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट, जब फैमिली बड़ी हो तो डेफिनेटली भाई कंबाइंड और कंपाउंड हो जाता है वो काम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी एंट्री, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री बोले तो सिर्फ दो अकाउंट, वन डेबिट वन क्रेडिट। नेक्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट की कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी सिखाई, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अभी
मैंने आपको मुद्दे की बात आपको याद देता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी जर्नल में एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग में कभी भी एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट रहा तो बुक्स में नहीं दिखाया जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री की जाती है। यस, कॉम्प्लेक्स एंट्री भी बोलते हैं उसे। यस, कंपाउंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री, कॉम्प्लेक्स एंट्री। ठीक है ना। अमर बॉट गुड्स वर्थ ₹20,000 फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी क्या किस्सा है, सीधा सा क्वेश्चन है। अमर ने गुड्स परचेस किए 20,000 के, ठीक है, और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। अभी गुड्स परचेस किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस अपना एक्सपेंस है ना, परचेस एक्सपेंस है तो परचेस को आ जाएगा डेबिट। ठीक है, और उसके साथ साथ राकेश जो है, राकेश इज गिवर, राकेश ने गुड्स दिया ना, तो राकेश को आ जाएगा क्रेडिट। अरे कंफ्यूजन ये नहीं है, ये तो एंट्री पहले भी आ रही थी, हमने किया ना परचेस का एंट्री। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट होने के बावजूद भी एंट्री चेंज नहीं हुई, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का फर्क एंट्री में नहीं अमाउंट में आता है। ट्रेड डिस्काउंट का इंपैक्ट सिर्फ अमाउंट में आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट लिखा ही नहीं जाता डिस्काउंट अकाउंट नाम से। ठीक है, सो 20,000 इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 का एक जीरो कट कर दो, 2,000 रुपये डिस्काउंट, तो एंट्री हमने दिखाई है 18,000 पे। एंट्री हमने शो किया है 18,000 पे। ठीक है, नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाती है। सो देखो ट्रांजैक्शन कैसा है। रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 1900 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ 100। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक, कार्तिक से कितने मिले 1900, और उसको हमने 100 रुपीज डिस्काउंट भी दिया। सो गाइज हमारे पास कैश कितनी आ रही है 1900, तो कैश डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो कैश आ गया 1900। ठीक है, उसके बाद हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो डिस्काउंट अगर हमने अलाउ किया तो डिस्काउंट रहेगा एक्सपेंस, उसको आ जाएगा डेबिट। और हाँ, डिस्काउंट तो दिया, हु इज गिवर, कार्तिक इज गिवर। ये कैश भी हमें कार्तिक ने दी और डिस्काउंट भी हमने उसको अलाउ किया। सो डिस्काउंट कार्तिक अकाउंट इज गिवर, हु इज गिवर। यहाँ पे और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, यस, इसलिए हमने डिस्काउंट अकाउंट दिखाया। वहां पे ट्रेड डिस्काउंट होने की वजह से डिस्काउंट अकाउंट नाम आया ही नहीं। नेक्स्ट, पेड टू चंदा 980 हु अलाउ अस डिस्काउंट ऑफ 20। हमने चंदा को 980 रुपीज दिए क्योंकि उसने हमें 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। सो पे मतलब हमसे जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट कितना गया 980। अरे उसके साथ साथ डिस्काउंट भी मिला, डिस्काउंट, और ये बच्चों कैश देते टाइम अगर डिस्काउंट मिल रहा है मतलब डेफिनेटली कैश डिस्काउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अभी डिस्काउंट हमें मिल रहा है क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। याद रखो, कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साइड में ही आता है, आइदर डेबिट में या फिर क्रेडिट में। और हम अगर किसी को कैश दे रहे हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट को आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और ये दोनों भी, चंदा इज रिसीवर, कैश हमने दिया तो चंदा रिसीव कर रही है ना, तो शी इज रिसीवर, उसको आ जाएगा डेबिट। नेक्स्ट, कंबाइन एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, सेम लिंक पे वापस ज्वाइन हो जाना तुरंत। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, और एक बार वो लिंक ग्रुप में सेंड कर दो, वापस बता दो कि नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हुई है। कंबाइन जर्नल एंट्री, कंबाइन में देखो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड लैपटॉप। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 3 चीजें लेकर आया, कैश भी, गुड्स भी और लैपटॉप भी। बिजनेस में सब कुछ आ रहा है, कैश कम्स इन डेबिट, गुड्स मतलब स्टॉक कम्स इन डेबिट, और लैपटॉप भी कम्स इन, उसको भी डेबिट। और ये सब कुछ किसने लाया, ओनर ने लाया। ओनर ने अगर कुछ भी लाया तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल डेबिट है, 3 डेबिट एक ही क्रेडिट, तो ये वाली एंट्री होती है कंबाइंड एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, अरे हो गया ना ये तो खत्म, ये हो गया खत्म। जल्दी ही स्टार्ट करते हैं अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, लेट्स सेट गेट रेडी। यस, तो जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया, वो एमसीक्यू सामने आ गए। तो एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी उसके साथ स्टार्ट होनी चाहिए।
हर एक ने आंसर देना ही देना है, ABCD, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक होगी और क्या होगा यार, लेकिन अभी ट्राई करोगे तो एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसी जुनून के साथ, इसी जोश के साथ करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, अभी फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने सीखा उसके क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग इक्वेशन दिखता है? इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। हाँ हाँ हाँ, आंसर नहीं दिखा था मैं, इस क्वेश्चन में दिख गया। नेक्स्ट टाइम अगले क्वेश्चन से ध्यान रखता हूँ, ये बैलेंस शीट, ठीक है। अरे ये गायब कैसे हो गया? हाँ ठीक है, अब ध्यान दो, थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा आपको, नीचे ध्यान रखना स्क्रीन पे। अब बिना आंसर वाले रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन ही दिया है। अरे इधर करेक्ट इनकरेक्ट भी लिखा है ना, अच्छा है, 2 मिनट रुको। यस, तो आंसर हो गया गायब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, एसेट ऑल एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, ऑल एसेट माइनस फिक्टिशियस माइनस ऑल लाइबिलिटीज। अरे बाप रे बाप रे। यस, चलो चलो फटाफट से आंसर, ABCD गेस तो करो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके ओके, आ रहे हैं आंसर, मिल रहे हैं। ओके, अकाउंटिंग क्वेश्चन। ओके, सो आंसर C इज करेक्ट। नहीं सॉरी, ये किधर गया? ऑल आउटसाइड, हाँ, आंसर C इज करेक्ट। ऑल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, सब कुछ माइनस करके भाई। कौन सी फिक्टिशियस एसेट, मतलब एक्चुअली वो रियल रियल एसेट्स नहीं होती, वो सिर्फ दिखती है बैलेंस शीट के एसेट में, रियल एसेट नहीं होती, वो भी माइनस कर दो और आउटसाइड लाइबिलिटीज भी माइनस कर दो, जो बचेगा कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बच्चों ध्यान से देखो, टिक 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 टिक, फटाफट से सॉल्व करने का ट्राई करो एज फास्ट एज पॉसिबल। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट प्लस कैश माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, आंसर आ चुके हैं। फोर्थ आंसर डी, आंसर डी, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सो फिक्स एसेट में अगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस कर दिया तो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये चीजें बचती है। आपको बैलेंस शीट में एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे, ये लायबिलिटी साइड होती है, राइट वाली साइड एसेट साइड है, ठीक है। अब कैपिटल मतलब लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम होता है कैपिटल, उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर होता है करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड में दो ही टाइप के एसेट होते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट्स, दैट्स इट, ठीक है। और ये बैलेंस शीट टैली होती है। अब इन्होंने इक्वेशन सामने रखा ना, तो हमें ये चीजें अगर ध्यान में रहेगी ना, याद रहेगी, तो हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट और माइ प्लस वर्किंग कैपिटल, लेकिन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अपोजिट साइड में जाके माइनस ही हो जाएगा ना वो,
तो ऐसे आंसर आया डी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? जस्ट अ मिनट। छोटे से स्क्रीन बना लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका टाइमर। अब यहाँ पर टाइमर भी शुरू रखते हैं। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 30 सेकेंड्स के अंदर सबको आंसर देना है। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। यही तो है ना, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी अभी हमने यही तो देखा ना, इक्विटी का मतलब कैपिटल, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। सेम तो देखा, बस इक्विटी की जगह कैपिटल लिखा है। कैपिटल जो छोटे बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं, तो कंपनी के केस में वो इक्विटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यस, क्या बात है, जबरदस्त। सबने आंसर सेम दिया है। ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रॉफिटेबल कितना है कैश का? ओके, तो 7C, सबका आंसर सी है। अरे इसमें नंबर नहीं ना, एक मिनट। बहुत ज़रा कुछ कुछ ओपन हो गया है यहाँ पे। ओके, सो आंसर इज नेट लॉस इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन लोअर नेट वर्थ। डी आंसर है। यस यस, थैंक यू अफरीन जी। नहीं नहीं, ये ग्रुप में नहीं मिलेगी आपको, एप्लीकेशन पे मिलेगी। केकेसी एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, और आप सॉल्व कर सकते हो। और उसमें टेस्ट कैसे होती है पता है आपको? एक क्वेश्चन एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखता है, आप टेस्ट स्टार्ट करो, ए बी सी डी आप सिलेक्ट करते जाओ। ए सिलेक्ट किया, आगे आ गए, बी सिलेक्ट किया, आगे आ गए, ऐसे सब क्वेश्चन आप सबमिट करो। जब आप फाइनली एक 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 करके सबमिट पे क्लिक करोगे, तब आपको इमीडिएटली आपके टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाएगा। ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लिए मैंने। चलो फास्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल।
ओके, ध्यान दो, ये थोड़ा सा बाउंसर था शायद सबके लिए, या फिर टाइम कम था 20 सेकेंड्स। देखो, एक इक्वेशन याद रखो, ओपनिंग कैपिटल लिख लो लगे तो, ये इक्वेशन बहुत काम का है और आपको इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, बस वो थोड़ा घुमा के आए, मतलब सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, ये बात क्लियर है। यही क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा घुमाया जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट रहा तो प्लस करेंगे, लॉस रहा तो लेस करेंगे, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स कुछ रहा तो लेस करेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। ये सीधा इक्वेशन याद रखो, ओके, लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग कैपिटल मतलब ये बिजनेस के स्टार्टिंग में, मतलब ईयर के स्टार्ट में इतना कैपिटल था, प्रॉफिट हुआ तो ऑफ कोर्स कैपिटल बढ़ेगा, लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल आया तो अगेन कैपिटल बढ़ जाएगा, और घर पे ड्राइंग्स लेकर गए मतलब पैसे लेकर गए तो कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो लेस करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ करके हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चलता है। अब ये इक्वेशन सेट है, अब इसमें जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो इसमें घुमाया जाएगा, शफलिंग किया जाएगा, और अकाउंटिंग इक्वेशन समझता है ना, LHS RHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट साइड, सो लेफ्ट से राइट में गया तो साइन चेंज होता है, इतना ही याद रखो बस। अब इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट या लॉस को एक साइड में ले लिया, प्रॉफिट या फिर लॉस को एक साइड में ले लिया, तो बाकी सब कुछ मैच होना चाहिए, बराबर ना। अभी देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को अकेला रखना है ना, तो बाकी सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा, बाकी सब ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या, देखो ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल है ही, तो क्लोजिंग कैपिटल वहीं पे आएगा, ये ओपनिंग कैपिटल लेस हो जाएगा, ये एडिशनल कैपिटल भी लेस हो जाएगा, और ये ड्राइंग्स वहां पे ऐड हो जाएगा। चलो तो देखते हैं ऐसा कुछ है क्या, क्लोजिंग प्लस एडिशन नहीं चलेगा, खत्म खत्म, ये क्लोजिंग इसमें से, हाँ यहाँ पे देखो, ओपनिंग है यार, नहीं रहे, हाँ ओपनिंग है, इसमें ड्राइंग्स ऐड किया, एडिशन लेस किया, ओपनिंग भी लेस किया, आंसर डी फाइनल है, डी आंसर इज लॉक किया जाए, ठीक है। इक्वेशन वही है, शफलिंग है सिर्फ। चलो अगर आपको वो समझा होगा तो इसका आंसर फटक से चाहिए मुझे, चलो फास्ट। बीस का ही काम करेगा ऐसा लग रहा है, बीस का थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो रहा है आंसर मिलने के लिए। ओके ओके, आई गॉट टू आंसर, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशन माइनस प्रॉफिट, लॉक किया जाए, सी आंसर इज राइट, जितनों ने दिया सबने राइट आंसर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से भी करेक्ट कौन सा है? यस 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 चैंपियन, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तू भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, बी, बी आंसर इज करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे, चलो अच्छा हुआ चेंज हुआ, नहीं तो मैं बोल रहा था अभी ये ऐसे टाइप का सवाल नहीं करते। चलो क्वेश्चन चेंज हो गया, सॉल्व करो जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो। यस, सबका आंसर सही है, 10,000, सीधी सी बात है सर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट,
गुड। अरे सिर्फ एक आंसर, वो भी सही मिला, चलो कोई नहीं। आफरीन जी यू आर राइट, सी आंसर आएगा 15,000। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ना, इस बार फाइंड क्या करना है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को अकेला रख दो। एसेट माइनस कैपिटल, 60 में से 45 गए, 15,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो। गलत आंसर दे दिया, बट भाई देखो ना, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट 10 है, ये लाइबिलिटी इधर माइनस होगा ना, तो 8,000 आंसर आएगा आपका। 12 नहीं, 8,000 माइनस होगा, लाइबिलिटीज अपोजिट साइड में आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सॉरी, इफ अ फर्म बोरो सम ऑफ मनी, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके ओके ओके, चलो सबको एक बार दिखा दूं, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। देर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बोरो करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और आपके पास कैश आएगा तो एसेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, ठीक है। देर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जीरो इम्पैक्ट। लोन लेने पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लोन पे करने पे भी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि लोन पे भी कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी और कैश भी कम हो जाएगी। कैपिटल का क्या संबंध, इनकम या एक्सपेंस रहा ना तो कैपिटल कम ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, गुड्स परचेस फॉर कैश। आंसर ही नहीं दिख रहा है मुझे तो इसमें। गुड्स परचेस किए फॉर कैश, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। आंसर है ही नहीं इसमें ना, 15 उन्होंने क्या दिया है, डिक्रीज इन एसेट एंड ओनर्स लायबिलिटी। ओके देखो, गुड्स परचेस किया तो इंक्रीज इन एसेट, स्टॉक बढ़ गया, डिक्रीज इन एसेट, वही आंसर चाहिए। इन्होंने लॉजिक क्या यूज किया एक्चुअली, गुड्स परचेस किया, कैश तो जाएगा ना यार कंफर्म, तो डिक्रीज इन एसेट ऑप्शन चाहिए, ये डिक्रीज इन एसेट्स एंड ओनर्स लायबिलिटी। ओके, देखो ऑप्शन बी आ सकता है, इसका लॉजिक देखो, गुड्स परचेस फॉर कैश मतलब कैश गया तो एसेट कम हो गई, बराबर। और हमने गुड्स परचेस किए, परचेस अपना एक्सपेंस होता है ना, परचेस नो डाउट, हम एसेट अगर ऑप्शन होता ना तो हम वो सिलेक्ट करते हैं, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉक आया, लेकिन नहीं है, तो अब ये भी सोचो कि परचेस अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ तो ओनर का जो लायबिलिटी मतलब ओनर का जो कैपिटल है वो भी कम होता है, ठीक है, एक्सपेंस हुआ तो। नेक्स्ट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट।
वेरी नाइस, एक लॉजिक सही है आपका। एसेट इंक्रीज क्योंकि स्टॉक आया और लायबिलिटी इंक्रीज क्योंकि क्रेडिट पे लिया। लेकिन ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, पहली बात तो अभी ओनर्स लायबिलिटी क्या होती है ये समझ लो। ओनर्स लायबिलिटी का मतलब ही कैपिटल होता है, ठीक है ना। ओनर्स लायबिलिटी का मतलब ही कैपिटल होता है। तो देखो 3 4 5 ऑप्शन जो दिए हैं, पांचों में कैपिटल आया है ना। मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने क्या ट्रीट किया है, अगर गुड्स परचेस किया आपने तो एक्सपेंस दिखाओ, एक्सपेंस, और कैपिटल में इंपैक्ट होगा। समझ रहे हो आप? वापस मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 ऑप्शन दिए है ना, तो पांचों में आपको ओनर्स लायबिलिटी नाम दिख रहा है ना, मतलब कैपिटल का नाम दिख रहा है ना, तो कैपिटल में इंपैक्ट होने वाला है। तो भाई आप गुड्स परचेस किया तो एक्सपेंस है, ऐसा समझो, ये मत समझो स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ओनर्स लायबिलिटी, ओनर्स लायबिलिटी मतलब कैपिटल कम हो जाएगा, और क्रेडिट पे लिया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है क्या? ये रहा, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड ओनर्स, नहीं नहीं, ओनर्स लायबिलिटी कम हो रही है ना, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे देखो तो, हाँ, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओनर्स लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर लास्ट ई ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ओके, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को हमने गुड्स रिटर्न किए, मतलब सप्लायर को जो देना था वो कम हो गया, मतलब लायबिलिटी कम हो गई। और दूसरा, अगर गुड्स परचेस करते तो एक्सपेंस होता है, रिटर्न किया तो इनकम रहेगा, और इनकम हुआ तो ओनर्स लायबिलिटी मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग ओनर्स लायबिलिटी, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ठीक है, तो ऐसे गोल 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 क्वेश्चन है बच्चों, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो, हाँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल। ओके, 24 लास्ट, नो चेंज इन ऑन इक्विटी, यस। ओके, देखो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री में, तो गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किए तो अपने हिसाब से गुड्स गए, मतलब एसेट गया। लेकिन देखो 4 ऑप्शन में ओनर्स इक्विटी के बारे में ही पूछा इन्होंने, एक्चुअली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए तो डेफिनेटली देयर शुड बी, ओके, देखो गुड्स अगर दिए तो हमारा एक्सपेंस है ना, वो एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है। और क्या क्या, कुछ बताया किसी ने यार? कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आपने बस नन ऑफ दिस वाला भी ऑप्शन है ऐसे केस में, उसके साथ भी जा सकते हैं। क्या लाए है? सीए की बुक से लाए ये क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज, एसेट भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है।
कौन सा कौन सा? बी कैसे आएगा यार? अरे दोस्तों, अगर आप क्या बोला है, बी में क्या है, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अगर तुम क्रेडिट पे गुड्स परचेस करोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी ना। डी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, बिजनेस में कैश आया मतलब एसेट बढ़ी, और ओनर ने लाया मतलब कैपिटल बढ़ा। तो दोनों बढ़ रहे हैं ना, एसेट भी और कैपिटल भी, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। फटाफट, आपका कैलकुलेशन का स्पीड एकदम जोरदार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 ये सॉल्व कर रहे हो आप, फास्ट। ओके, चलो आंसर मिले, देखते राइट है क्या। ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग इक्वल टू क्लोजिंग, ये है सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, और क्वेश्चन भी सीधा सीधा ही पूछा है यहाँ पे, तो देखते हैं। ओपनिंग 10, प्रॉफिट 5, ड्राइंग्स 2 और एडिशनल 1। यस, ऑप्शन नंबर 1 14,000 को लॉक किया जाए। ठीक है गाइस, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन आप टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आपको एग्जाम में कितने मिनट है और कितने क्वेश्चन है? 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट। तो आप 1 मिनट अगर एग्जाम में है तो 1 मिनट टारगेट पकड़ के मत चलो। मैं 30 सेकेंड ही दे रहा हूँ इसलिए कि आपको 30 सेकेंड की प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना, तब वो आप 1 मिनट में कर पाओगे। हर क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन डेंजर होते हैं जो 5 मिनट में खा जाएंगे, ऐसा भी कोई क्वेश्चन रहेगा जो 5 मिनट अगर खा जाएगा, तो 5 मिनट मतलब 5 क्वेश्चन का टाइम वो अकेला खा रहा है, अकेला ले रहा है। तो हमें हाफ हाफ मिनट में प्रैक्टिस करनी है सो दैट वो कवर हो जाए लॉस। ठीक है, चलो सॉल्व। सपना जी जोरदार। की रफ्तार ही आपकी पहचान है। आंसर इज 20,000। ठीक है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना मतलब सब कुछ उल्टा करना है। 20,000 लॉस है तो ऐड कर लो, 21,000 हुआ। ड्राइंग से वो भी ऐड कर लो, 24,000 हुआ। और एडिशनल कैपिटल आया तो लेस कर दो, 4,000 गए, 20,000 आंसर आया। याद रखो, ओपनिंग से क्लोजिंग में अगर आपको ये वाला, ये मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, ये एक ही इक्वेशन याद रखो। आप अगर बोलोगे ना कि ये अलग इक्वेशन है, क्लोजिंग को अकेला फिर उल्टा फुल्टा, ऐसा कुछ नहीं, ये एक ही इक्वेशन है। इसको शफल करना है बस, फर्स्ट शफल करना है। अब ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओपनिंग ढूंढना था ना, उसको अकेला रखा, बाकी सब कुछ शफल कर दिया। ये प्रॉफिट यहाँ पे लेस हो गया, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे जाके लेस हो गया, और ड्राइंग जो लेस होता है वो वहां पे जाके ऐड हो गया अपोजिट साइड में जाके। ठीक है, ये सिंपल से लॉजिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस।
क्लोजिंग 30 है ना, 30 नहीं, क्लोजिंग 15 है। पंद्रह 30 0 नील 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 0 आया ना, देखते 47 का आंसर नील। हाँ किया ना मैंने सॉल्व, ये देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये देखो बस हैंडराइटिंग अच्छा नहीं निकाला मैंने, सॉल्व तो किया ही है। देखो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, माइन अगर प्रॉफिट रहा तो ऐड, लॉस रहा तो लेस, और एडिशनल कैपिटल रहा तो ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स रहा तो लेस करेंगे, और ऐसा करके क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो अब क्या करना है, एडिशनल कैपिटल फाइंड करना है, इसको अकेला रखते हैं तो बाकी सब कुछ ट्रांसफर कर दो। तो हमने क्या किया, देखो इसको अकेला रखा, एडिशनल कैपिटल इक्वल टू, ये क्लोजिंग राइट में ही ऑलरेडी, ये ओपनिंग कैपिटल लेफ्ट में था, राइट में जाके लेस हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट था लेकिन मैंने क्वेश्चन में ऊपर देख लिया कि यहाँ पे लॉस दिया है तो मैंने सिर्फ लॉस लिया, यहाँ पे लेस था, यहाँ पे ऐड हो गए। और ड्रॉइंग्स यहाँ पे लेस था लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जाके ऐड हो गया, ये आ गया सोल्यूशन। समझा सपना जी? ठीक, एडिशनल कैपिटल हाँ कुछ भी पूछेंगे वो, कभी कभी ड्राइंग्स भी पूछेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या, नहीं नहीं देखो इक्वेशन सेम है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे घुमाया, पहले क्लोजिंग कैपिटल पूछा था, फिर ओपनिंग कैपिटल पूछ लिया, फिर एक बार प्रॉफिट पूछ लिया, एक क्वेश्चन में ड्राइंग्स पूछा है, एक क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल पूछा है। बस वो इक्वेशन के साथ वो खेल रहे, घुमा रहे, फिरा रहे, बस आपको समझना है वही इक्वेशन है, बस वैल्यू डालते आना चाहिए, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, एनी डाउट इन दिस? ओके ये स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डेफिनेटली सॉल्व करने में मजा आया होगा, और मजा आया तो फटाफट से डाउनलोड करो ना यार केकेसी एप्लीकेशन। लिंक, अरे लिंक क्यों चाहिए, प्ले स्टोर पे जाके KKCA कुणाल कटारिया कॉमर्स एकेडमी टाइप करो ना यार, तुरंत मिल जाएगा KKCA। तो डाउनलोड करके आपको स्टोर सेक्शन में जब जाओगे तो आपको JKSSB नाम का कोर्स मिलेगा, वहां पे मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। सॉल्व करने में मजा आ रहा है ना, तो खुद को टेस्ट करने में और भी मजा आएगा। ठीक है, सो डाउनलोड दिस एंड बाय दिस कोर्स and definitely you can get the benefit. Okay, shall I take care? Bye bye, keep studying.